हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे डज ऑरेंज सिंग्स और फ्रूट्स। अब ऐसा है कि इसमें जैसे आपको यहाँ पर एक फोटो दिखती होगी जिसमें एक जार है जिसके अंदर एक छिला हुआ संतरा है जो डूब चुका है, नीचे है पानी के नीचे, और एक बिना छिला हुआ संतरा है जो ऊपर पे जो तैर रहा है। ठीक है, तो हम इसी बात पे बात करेंगे कि जो एक ऑरेंज है, यानी कि ऐसे कोई भी छिलके वाले जो भी फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंज हो गया, नींबू लेमन हो गया, इस तरीके के और भी जो फ्रूट्स होते हैं, क्या वो डूबते हैं, क्या वो तैरते हैं, और अगर वो डूबते हैं तो क्यों डूबते हैं, और जो तैरते हैं तो वो क्यों तैरते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। अब जब हम बात करेंगे इसकी, क्या कहते हैं कि जो नींबू है वो डूबता है या फिर नहीं डूबता है, क्यों नहीं डूबता है, और डूबता है तो क्यों डूबता है, तो इनके अंदर का जो मेन रीजन है वो है डेंसिटी। डेंसिटी का सबसे बड़ा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पर डेंसिटी को हम हिंदी में कहते हैं घनत्व। ठीक है, तो सबसे पहले डेंसिटी है। डेंसिटी इज अ मेजर ऑफ मास पर वॉल्यूम। ठीक है, मास पर वॉल्यूम इसका, यानी कि देखो यहाँ पर डेंसिटी ये रो है इक्वल टू एम अपॉन, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम। जब मास को हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं किसी भी चीज के, जैसे एक बोतल है उसके अंदर पानी है तो उसका टोटल मास है कितना है, और अगर जब हम उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमारी निकल आएगी डेंसिटी। ठीक है, तो इस तरीके से डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। तो डेंसिटी यही होती है, यानी कि किसी की ऑब्जेक्ट की, जैसे हम पानी के अंदर एक सिक्का डालेंगे, एक सिक्का डालेंगे, 1 रुपए का 2 रुपए का सिक्का डालेंगे। अगर वो सिक्का तैरता है इसका मतलब जो सिक्का है उसकी जो डेंसिटी है वो कम है पानी की डेंसिटी से। अगर सिक्का डूब जाता है तो जो सिक्के की डेंसिटी होगी वो पानी की डेंसिटी से ज्यादा होगी, यानी कि जो सिक्के का घनत्व होगा वो पानी के घनत्व से ज्यादा होगा जब पानी डूबेगा, जब सिक्का डूबेगा पानी में। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है कि डेंसिटी किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो अब डेंसिटी ऑफ मैटर, सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है सॉलिड की, सॉलिड यानी कि ठोस पदार्थ। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे कम डेंसिटी होती है, उसके कम डेंसिटी है लिक्विड की, लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ जी। ठीक है, जैसे पानी, शहद, ये सारे लिक्विड ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी कम क्या होती है, डेंसिटी होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड की ज्यादा डेंसिटी होती है। ठीक है, फिर सबसे कम डेंसिटी आती है गैस की। गैस यानी कि हवाएं जो भी होती हैं, इन सब की जो डेंसिटी होती है वो सबसे कम होती है। ठीक, समझ गए आप लोग, जिसकी जितनी कम डेंसिटी वो उतना ज्यादा हवा में हल्का होता है, और जिसकी जितनी ज्यादा डेंसिटी होती है वो उतना ज्यादा भारी होगा। ठीक है, तो आप इस ड्रॉ में देख सकते हो, इसमें बहुत सारे स्माइलीज भरे हुए हैं। इसमें बहुत ज्यादा स्माइली है सॉलिड में, फिर लिक्विड वाले में बहुत कम स्माइलीज हैं, थोड़े कम है, और गैस वाले में तो सबसे कम स्माइलीज हैं। यानी कि अगर हम वेट करेंगे तो सॉलिड वाले का सबसे ज्यादा वेट आएगा क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा है। फिर लिक्विड वाले के अंदर थोड़े और कम है तो लिक्विड का थोड़ा वेट कम होगा, और फिर गैस वाले के अंदर थोड़े और कम है तो जो गैस है उसका वेट सबसे कम होता है। ठीक है, अब ये अलग बात है कि जब हम गैस को कंप्रेस करके लिक्विड बनाते हैं वो अलग बात होगी। लेकिन अगर नॉर्मल स्टेट में देखा जाए, एक बैलून है जिसके अंदर हमने सॉलिड पार्टिकल यानी कि सॉलिड चीज भर दी एक बैलून के अंदर, और सेम बैलून के अंदर लिक्विड चीज भर दी, और सेम बैलून के अंदर गैस भी भर दी, तो जो गैस वाला बैलून होगा वो सबसे हल्का होगा, फिर लिक्विड वाला बैलून भारी, थोड़ा भारी होगा गैस वाले से, फिर सॉलिड वाला जो बैलून होगा वो सबसे ज्यादा भारी होगा। ठीक है, तो डेंसिटी इस तरीके से काम करती है, जिसकी जितनी ज्यादा मतलब डेंसिटी होगी वो पानी में डूब जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पर भी फिर से वही बात है, देखो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा चिपके हुए होते हैं, तो सॉलिड जो होता है वो भारी होता है। ठीक है, अब जब लिक्विड में देखते हैं तो लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े से दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, तो जो लिक्विड होता है थोड़ा कम होता है। लिक्विड का एग्जाम्पल ऐसे मान लो, जैसे कोई सॉलिड है, ठीक है, तो सॉलिड के अंदर कुछ डालना चाहोगे तो आप वो इजीली नहीं घुसता है। ठीक है, जैसे आप कभी दीवार में हम एक कील भी डालते हैं तो जो दीवार में अगर लकड़ी की दीवार है तो जो उसमें जो लकड़ी है थोड़ा सा इधर उधर हो जाती है। ठीक है, लेकिन लिक्विड में जैसे एक गिलास दूध में आप एक चम्मच चीनी डालोगे तो जो लेवल होता है ना पानी का वो बढ़ता नहीं है, क्योंकि जो चीनी हम डालते हैं पानी में तो जो लिक्विड के बीच के जो पार्टिकल में जगह बची होती है ना, तो वो जो चीनी वहां तक जाती है, जिसकी वजह से जो लिक्विड है उसका जो जगह है वो बढ़ती नहीं है। ठीक है, जितने जगह में होता है वो उतना ही रहता है उसके बाद भी। ठीक है, और जो गैस होता है, गैस के पार्टिकल्स आप देख ही सकते हो कितने दूर दूर हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी कि जिसके पार्टिकल जितने ज्यादा दूर वो ज्यादा उतनी हल्की होगी और उसकी डेंसिटी उतनी कम होगी। ठीक, अब डेंसिटी के फॉर्मूले की हमने बात करी थी। डेंसिटी को हम रो से दिखाते हैं, जो उल्टा पी होता है, और मास डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। एम मास होता है, वी वॉल्यूम होता है, जिस भी ऑब्जेक्ट की हम डेंसिटी निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। मास ये वॉल्यूम को चले जाओगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, जब हमको वॉल्यूम निकालना है तो मास इंटू मास को डिवाइड करेंगे डेंसिटी से। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेंसिटी मास और वॉल्यूम निकाल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अगर हमें मास और वॉल्यूम पता है तो डेंसिटी निकाल देंगे, मास और डेंसिटी पता है तो उस चीज का वॉल्यूम निकल जाएगा, और वॉल्यूम और डेंसिटी पता है तो उस चीज की मास निकल जाएगी। हम आसान तरीके से इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गैस लिखा है, गैस के पार्टिकल आपको पता है बहुत दूर दूर होते हैं, तो जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी कम होती है। ठीक, तो हाइड्रोजन की डेंसिटी होती है इतनी, ऑक्सीजन की होती है 1.43 kg पर मीटर क्यूब, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जिसकी होती है 1.96 kg पर मीटर क्यूब, उसकी क्या होती है, डेंसिटी होती है। वैसे ही लिक्विड की डेंसिटी यहाँ पर देखो क्या है, अल्कोहल की डेंसिटी 789 kg पर मीटर क्यूब, वाटर की 1000 है, और मरकरी की 13534 kg पर मीटर क्यूब, यानी कि मरकरी को कभी पानी में डालोगे तो मरकरी तैर जाएगी, डूब जाएगी पानी में, और अल्कोहल पानी में डालोगे तो क्या होगा, अल्कोहल पानी में तैरेगी, क्योंकि अल्कोहल की डेंसिटी कम है। वैसे ही सॉलिड की डेंसिटी देखो, एल्यूमिनियम की 2700 है यानी कि 2700, स्टील की 7500 और यूरेनियम की 18800, यानी कि यूरेनियम की तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि वेट, मास, वॉल्यूम और डेंसिटी होता क्या है। वेट क्या होता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट, यानी कि गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी होती है गुरुत्वाकर्षण, किसी भी ऑब्जेक्ट में गुरुत्वाकर्षण का कितना बल लग रहा है, ठीक है, कितना फोर्स लग रहा है ग्रेविटी पे, ग्रेविटी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी पे कितना फोर्स लग रहा है, उसे हम वेट कहेंगे। ठीक है, अब मास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर एंड ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइज। अब मास वो होता है कि एक कोई भी सामान है, कोई भी वस्तु है, कितनी जगह वो घेरता है, यानी कितनी जगह वो लेता है खुद को वहां पर रखने में, उसे हम कहेंगे मास। ठीक है, हाउ मच वॉल्यूम होता है हाउ मच 3 डायमेंशनल स्पेस एंड ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइज। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देख लो मास और वॉल्यूम का सिंपल सा अंदाजा आपको यहाँ पर आएगा। अब इसमें देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें ऑयल, वाटर और हनी है। ठीक, तो हमने इसको एक जगह रखा, तो इसने कितनी जगह घेरी है ये हमें पता चल जाएगा, ये इसका मास होगा। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट, यानी कि देखो यहाँ पर एक गिलास है, उसमें भी सेम ऑयल, मिल्क और हनी है। ठीक है, इस गिलास ने 3D यानी कि हर डायमेंशन में कितनी जगह घेरी है, वो हमारा वॉल्यूम होता है। ठीक, और डेंसिटी होती है कि हाउ टाइटली पैक्ड एटम्स आर। ठीक है, अब डेंसिटी यहाँ पर सीधे समझ लो, सॉलिड में डेंसिटी कितनी हुई पार्टिकल की, बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं तो डेंसिटी ज़्यादा है, और लिक्विड में डेंसिटी कम है, थोड़ी कम है सॉलिड के कंपेरिजन में, क्योंकि उनके जो पार्टिकल हैं थोड़े से लूज हैं, और गैस में तो सबसे ज़्यादा कम है क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं गैस के पार्टिकल। ठीक है, तो आसानी से डेंसिटी की परिभाषा ये हो जाएगी कि जितने पास जो एटम्स के पार्टिकल्स होते हैं वो रहेंगे, वही हमारी डेंसिटी होती है। ठीक, अब हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं जो आज का है कि जो छिला हुआ नींबू है वो डूबता क्यों है, और जो बिना छिला हुआ डूबता क्यों नहीं है। ठीक है, अब हम हमारा मेन क्वेश्चन तो इसको बढ़ते हैं, तो मैं आपको सबसे सिंपल रीजन बताता हूँ। ठीक है, जब ऑरेंज छिला नहीं होता है, संतरा छिला नहीं होता है, तो वो छिक्कल के अंदर होता है। ठीक है, और जो छिक्कल के अंदर एयर पार्टिकल्स भी होते हैं, जिसकी वजह से जब हम क्या कहते हैं संतरे को पानी के अंदर डालते हैं, तो जो संतरा है उसकी डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, तो जो संतरे की डेंसिटी कम है, तो मैंने आपको बताया कि जिसकी डेंसिटी कम होती दूसरे पानी के कंपैरिजन में, तो वो ऑब्जेक्ट जो है पानी में डूबेगा नहीं। ठीक है, वैसे यहीं पर है कि इसमें देखो संतरे की डेंसिटी कम होगी तो वो थोड़ा सा डूबा है, बाकी पूरा नीचे नहीं किया है, लेकिन जब हम संतरे को छिलके डालते हैं पानी में तो डूब जाता है। क्यों? क्योंकि देखो जब हम संतरे को छिलते हैं ना, जो जितने भी एयर पार्टिकल्स होते हैं, तो जैसे ही पानी में डालते हैं वो सारे एयर पार्टिकल्स की जगह पानी घेर लेता है। ठीक है, जिसकी वजह से अब ऑरेंज के अंदर थोड़ा पानी पानी भी आ जाता है, जिसकी वजह से पानी तो उसके अंदर पहले से होता है, लेकिन जब छिला होता है, छिला नहीं होता है, उसके अंदर एयर पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन जब छिल दिया तो उसके एयर पार्टिकल्स गायब हो गए, जिसकी वजह से उन एयर पार्टिकल्स की जगह पानी ने घेर ली। तो अब जो छिला हुआ संतरा है, ऑरेंज है, उसकी डेंसिटी क्या होगी, पानी से ज्यादा हो गई, तो वो डूब जाता है। ठीक है, अगर मैं आपको सबसे बढ़िया सजेशन ये दूंगा कि कभी आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं अपने स्कूल के प्रोजेक्ट जब भी आप बनाते हैं, तो ये वाला प्रैक्टिकल कर सकते हैं, और उनको सिंपल सा लॉजिक बता सकते हैं कि जो ये छिला हुआ संतरा नहीं डूबता है, और छिला हुआ संतरा डूबता है, जबकि बिना छिला हुआ संतरा नहीं डूबता है, और उसके पीछे आप डेंसिटी का रीजन बता दीजिए कि डेंसिटी इसकी कम है तो बिना छिला हुआ संतरा नहीं डूबता है, और डेंसिटी जब छिला हुआ होता है तो डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से छिला हुआ संतरा डूब जाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा, और आपको अपना एक प्रोजेक्ट भी मिल गया होगा जिसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही था। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, ताकि उन्हें भी इस चीज़ के बारे में पता चले कि छिला हुआ संतरा क्यों डूबता है और बिना छिला हुआ क्यों नहीं डूबता है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। और हमारे चैनल पर बहुत सारी अलग अलग रीजनिंग, मैथ्स, साइंस से रिलेटेड वीडियोज़ आते रहती हैं, जीके से भी रिलेटेड वीडियो आती हैं, करंट अफेयर्स भी आते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उन सभी वीडियोज़ को आप हमारे चैनल में देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, और जब तक कोविड चल रहा है तो 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और वैक्सीन जरूर से जरूर लगवा लें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखें, आसपास साफ सफाई बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।